के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन सभी के अभिभावक गार्जियन, मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और पार्टी में जितने भी यहाँ सम्मानित उपस्थित हैं गार्जियन हैं, मैं सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। और मेरे तरफ से उन सभी उम्मीदवार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो एक जोश, जज्बे और जुनून के साथ क्षेत्र में संघर्ष किए और कठिन परिस्थिति में भी काफी संघर्ष किए। मैं उन सभी को अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। मुश्किलें तो बहुत आई, सच्चाई है कि मैं इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। काफी समय पहले से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले से मैं तैयारी नहीं की, लेकिन इस बार मेरे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी उसके वजह से मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ने के पक्ष में थी। और काफी क्षेत्र में भी और पार्टी में भी मैं बहुत बोल चुकी थी कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके बाद मेरे क्षेत्र से ही एक कुछ लोग आए टिकट के लिए, वो भी बताया सर को कि सेक्टर पासवान जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो सर मुझे टिकट दिया जाए। सर का फोन गया और एक गार्जियन हम लोग मानते हैं शुरू से ही, और गार्जियन के नाते मेरे हस्बैंड को डांटे भी और बोले भी कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हो। यहाँ कार्यालय ऑफिस में बुलाया गया, उनको डांटा भी गया, फिर भी अपनी स्थितियों को बताए। उसके बाद बोले कि नहीं, आप मैडम को लेकर आइए, टिकट लीजिए और मैदान में जाइए। हम लोग चुनाव नहीं लड़ने के पक्ष में थे, फिर भी सर का आदेश हुआ। और जिस दिन सिंबल आया था उस दिन सर का ये मीडिया के सामने बात आया था कि परिस्थितियां चाहे जो हो, हम लोग विकल्प के रूप में क्षेत्र में जाएंगे। तो उसी बात को याद करके हमने कहा कि ठीक है, सर का आदेश है तो हम जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, परिस्थितियां हमारे साथ जो हो हम संघर्ष करेंगे। और मेरा परिचय है सरिता पासवान, मेरा तो नाम है, आप लोग जान रहे हैं। मेरे हस्बैंड रेलवे में प्लान और वो भी आज सर्विस कर रहे हैं। आज मेरा बेटा और बेटी जो भी है, आज हम लोग इस स्थिति में हैं, सर का आशीर्वाद है, सर की ही बदौलत उनका सर्विस हुआ है। इसलिए मैं सर का, और मैं क्या, मेरे पूरे परिवार सर का कर्जदार है, इसको हम हिंदी में बोल नहीं सकते हैं। और सर पार्टी चला रहे, हम लोग सर के साथ हैं, सर के साथ रहेंगे, इस चीज़ को आगे पीछे नहीं बोलते। और जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो नॉमिनेशन में हम सबको बोले थे, छात्र संघ के भी लोग को बोले थे, युवा को भी बोले थे, महिला मोर्चा से भी बोले थे, जिसमें एक हमारी नूतन जी गई थी। सर का भी हम रिक्वेस्ट किए थे, समय का अभाव रहा, सब नहीं पहुँच पाए। और इतने लोग मेरे साथ किस तरह का मुझे सहयोग मिला, नूतन जी खुद वहाँ की देखी, अच्छा मेरा सहयोग वहाँ लोगों का रहा। वहाँ तो आर पार की लड़ाई, आरजेडी और जेडीयू की आर पार की लड़ाई। लेकिन जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ उस दिन एक चर्चा का विषय उसी दिन से बन गया था कि यहाँ तिरकोलिंग हो गया, इसलिए कि सरिता पासवान पहले से भी वहाँ संघर्ष कर चुकी। 10-12 साल आरजेडी में हम संघर्ष किए थे, काफी लोग का झंडा दिए थे, तो सरिता पासवान की नाम वहाँ पहले से भी थी, लोग भी जानते थे सरिता पासवान को। इसलिए जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसी दिन से चर्चा का विषय बन गया था तिरकोलिंग। और उसके बाद काफी स्थिति अच्छा रहा, पार्टी हमारी नहीं थी, ये सब लोग जानते हैं। थोड़ा ये भी हुआ है कि सिंपल हमारा लेट से आया, इसके वजह से क्षेत्र में पूरे विधानसभा में सिंपल अपना सिंपल पहुंचा भी नहीं पाए, और समय भी बहुत कम था चुनाव का, उसके वजह भी हमारी कहीं न कहीं हार है। और कार्यकर्ता भी हमारे पास बहुत कम है, जिला का तो कोई अता पता ही नहीं था, जिला अध्यक्ष भी आज तक उनको शायद पता नहीं होगा कि हमारे मसौढ़ी विधानसभा से कौन प्रत्याशी थे। शायद नाम से जाने होंगे, लिस्ट पढ़ता, लेकिन चेहरा से नहीं पहचानते होंगे। इस तरह की स्थितियाँ थी। कुछ हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनका सहयोग मिला, हम और कार्यकर्ता हमारे स्तर का नाम से भी जहाँ हम गए, जैसे तिनेरी, गोपालपुर, नदमा है, बीमा है, सुटगढ़ा है, मुस्तफापुर है, ऐसे ऐसे बहुत जगह लोग हम गए। सर का भी नाम से काफी मेरा मान सम्मान भी
मिला और स्नेह प्यार भी मिला, सहयोग भी मिला। एक रिक्वेस्ट है सर से, सर परिस्थितियाँ हम लोग को तो यही आप बताएं कि परिस्थितियाँ चाहे जो क्षेत्र में जाइए आपके आदेश पर हम लोग गए, लेकिन आज हम भी सब करना चाहते हैं, परिस्थितियाँ चाहे जो सर हर विधानसभा में आपको समय समय पर टाइम देना होगा। मीटिंग के ही माध्यम से लोग 10 आए या 5 आए हम नहीं जानते हैं, आपका कारनामा रहेगा सर, हम लोग आपके साथ एक वफादार सिपाही की तरह आपके साथ खड़ा रहेंगे, उसमें कहीं आपको कमी नहीं आएगी। कौन मेरे साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता नहीं करना सर, इसलिए कि हम बहुत जगह देखते सर, कोई ऐसे भी लोग हैं कि आपके नाम पर दिन और रात एक करने वाले, कोई अपना स्वार्थ में भले ही आज किन्हीं के लोग साथ जुड़ गए हैं या उनका अपना कुछ निजी अपना पर्सनल मामला है, आपके नाम पर एक कहीं विरोध नहीं कर रहा है सर, ये हम जानते हैं, हम घूमे हैं देखे हैं, लेकिन बस एक ही आवाज़ कहीं से भी आता है सर, एक ही आवाज़ आता है कि सर बनाते हैं अपने क्यों नहीं बनते, लोगों को बनाते हैं, जिसको बनाते हैं वही लोग सर को धोखा दे देते हैं, सर खुद क्यों नहीं बनते। इस पर सर चर्चा चलती है, सच्चाई है, हकीकत है, मेरा ये अपना विचार है, बाकी लोग का अपना अपना विचार है, इस पर बनाइए नहीं सर, आप खुद बनिए, ये मेरा अपना सुझाव है सर। और गुड हम लोग जिससे हम कहीं हमारी पार्टी से जो आज प्रदेश अध्यक्ष जी गए, उसके बाद पेपर में जिस तरह से आउट हुआ, लोग कहीं न कहीं सर से भी बात बोले, सर बोले कि आप चुनाव पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, सर हम नहीं ध्यान देंगे, सच्चाई है, लेकिन आम जनता को क्या कहेंगे सर, आम जनता हमसे बोली और मैडम आपका तो प्रदेश अध्यक्ष ही चले गए, उस समय हम क्या किसी तरह से टाल दिए, लेकिन एक हकीकत है सर, सच्चाई है सर, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर, इस पर बनाना नहीं बनना पड़ेगा आपको। और कहीं न कहीं सर का क्या मजबूरी है हम इस पर विशेष नहीं करेंगे, मजबूरी थी, बगल में जहानाबाद गए, अरवल गए, लेकिन मसौढ़ी में सर नहीं टाइम दिए, उसके लिए विशेष नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि सर अगर है जब टाइम देते, एक दिन का भी मेरे पास मौका देते, तो आज जितना मेरा वोट आया उससे हो सकता था कि हम लोजपा को भी पीछे छोड़ दें, ये मेरा स्थिति बहुत अच्छा स्थिति था, लेकिन उसमें भी पार्टी में जितने भी उम्मीदवार लड़े उसमें मेरा चौथा पोजीशन है, 3016 वोट मेरा है, और पार्टी में अभी क्षेत्र में तो बहुत सारी बात सुनने को मिली, कई लोग ये भी कहे कि मैडम आपकी है जो सारे लोग का पार्टी का है जो नेता लोग आ रहे हैं, ये सभा कर रहे हैं, आपके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, हम तो बहुत 22 तक काटते गए कि 22 तक सर अपने व्यस्त हैं, उसके बाद भी लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते गए, किसी तरह से हम उस चीज़ को टालते भी गए कि सरकार में ये है वो है, बहुत तरह की स्थितियाँ बता के हम जनता को तो जवाब देते गए, लेकिन सर हम जनता को जवाब दिए, जनता अगर हमसे कमेंट की तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की बात की, लेकिन कुछ बात ऐसी है सर कि पार्टी में रहकर अगर पक्ष और विपक्ष लोग कमेंट करते हैं तो वो चुनावी मुद्दा होती है, हर जगह पर कमेंट किया जाता है, लेकिन पार्टी में रहकर कुछ लोग अगर कमेंट करते हैं तो ये शोभा वाली बात नहीं है, और भी पार्टी में बिखराव वाली बात आ जाती है। सर हम आपको जानते हैं, बाकी विशेष को हम परिचय के रूप में जानते हैं, आपको गार्जियन के रूप में जानते हैं, इसलिए जो भी मेरे पास कमियां रहेगी सर हम आपके पास रखेंगे, माफी चाहते हैं अगर सर हमसे कुछ ज़्यादा बोला जाएगा तो, लेकिन कुछ लोग पार्टी में बैठकर पार्टी को मजबूत करने की बजाय पार्टी को तोड़ने के कगार पर करते हैं, पार्टी के नए काम करता जाते हैं, उनको मैंने भड़काने का कोशिश करते हैं, आगे ये पार्टी नहीं रहेगी, चुनाव लड़ना है तो इस बार लड़ लीजिए, पचास बनाना है तो बना लीजिए। उसके बाद मेरे नाम से कमेंट किया गया सर, पहली बात तो ये कमेंट किया गया सर आपके सच्चाई है, कभी भी मीटिंग होती है तो हम अपना कोशिश करते हैं कि आपके हम सामने बैठे, न कि हम बगल में बैठे, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये सम्मानित लोगों का कुर्सी, हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन कभी सर आप अपने स्तर से बुला लेते हैं, संजय जी आप यहाँ बैठ जाइए,
उस पर भी लोग कमेंट करते हैं कि सरिता जी को बैठने का जगह नहीं मालूम होता है, सर तो सर के साथ बगल में बैठ जाती हैं। ये सब गलत बात है। कुछ मेरा है जो फोटो लगा लिए बैनर में, उस पर भी कमेंट किया गया कि सरिता पासवान का बैनर पर फोटो कैसे लगा लिए। सरिता पासवान महिला है इसलिए नहीं लगाया गया। सरिता पासवान अनुसूचित जाति से आती है। वो एक संदेश देना चाहते थे क्षेत्र में कि मेरे साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए वो लगाए। उस पर भी कमेंट किया जाता है। सरिता पासवान चुनाव लड़ रही है, उस पर भी कमेंट किया गया कि हम वार्ड का चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते। ये सब जो तकलीफ है वो स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी पैसे में भी रहते हैं। सांप का खेल देखते हैं, ऐसा हुआ सांप नहीं रहता। तो क्या क्या होता है वो रूप बदल बदल के आता है। अब आदमी जब कोई काम करता है तो हम लोग बच्चों को एक शिक्षक के रूप में बतलाते हैं कि गलत जगह भी जाओ, गलत जगह में भी जाओ, बैक्टीरिया है वहां भी जाओ, कैसे उससे बचोगे इसका प्रयास करो। ये मत कहो कि उस वायरल है, उस वायरल में नहीं जाना। कौन आदमी क्या है इसकी पहचान तब तक नहीं होगी। बहुत लोग कह रहे हैं जैसे मैं नहीं गया, बहुत जगह नहीं गया। मेरी स्थिति ये थी, अभी बोल रहे हैं छोटे भाई हैं, संघर्ष में मेरे जिसको कहते हैं कि कंधा लगा देना वो हैं। इनको भी पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट में खून दिए हैं वो भी साथ नहीं है, तो परेशान है। जितने लोगों का इलाज मैंने जहानाबाद में कराया ये इनको भी पता है। जिसके पिता को मैंने खून दिया, बेटा नहीं दिया, वो भी 5,000 रुपये में मिल गया, तो उससे विचलित होने की थोड़ी जरूरत है। बहुत जगह मैं नहीं गया, उसका कारण सब लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल अस्वस्थ था, जो बिल्कुल वही सीट पर गया जहां निकलने की संभावना थी। मालूम था मसौड़ी कितना दूर है, नहीं मालूम था। मैं रोज बात कर रहा था, लोग कन्नी कटा रहे थे, भले कह रहे थे कि आएंगे तो वोट बढ़ जाएगा, लेकिन वोट बढ़ना नहीं था। हम जान रहे थे, हम गए थे, हमको उम्मीद थी कि भोला यादव के सीट पर हमको उम्मीद थी, लेकिन परिस्थितियां वहां बदल गई। हमको सुल्तानगंज में उम्मीद थी, बीमार थे, तब भी मैं गया। मैं चलने लायक नहीं था, कोई नहीं जाता। इनके क्या गया, लेकिन बगल में हम गए, जानते थे कि वोट नहीं आएगा, मीटिंग भी नहीं हुई, लेकिन नहीं जाते तो होता कि इनके क्या गए, उनके क्या नहीं गए। मैं बहुत बात सुना, अरवल में मैं नहीं गया, लेकिन नागमणि जी के यहाँ नहीं जाते तो उसका दूसरा अर्थ हो जाता। बीमारी की स्थिति में मैं दिन भर गाँव घूमा, लेकिन क्या किया लोगों ने सब मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से लोग रंग बदलते हैं। तो आपको ऐसे ही मैदान में छोड़ नहीं दिया, मुझे मालूम था बिगड़ा होता तो बिल्कुल बीमार की स्थिति में भी वहां कूद जाता, लेकिन हम देख रहे थे बदलाव का कोई कारण, और जो लोग खेल कर रहे थे उन पर भी मेरी नजर, लेकिन कुछ उनको कर नहीं सकता, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सविता पासवान को इसलिए लड़ाया कि लोगों को एक बार एहसास जरूर हो गया कि तीसरा खून बन जाए। जितने कैंडिडेट वहां है उसमें सबसे बेहतर सविता पासवान है, ये पूरे मसौढ़ी में संदेश गया या नहीं गया। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ करता है, राजनीति में हम हैं, हम विचार के साथ जिंदा हैं। इसकी आप नहीं लड़ते तो तीसरा
तीसरा कौन बनने का काम मुझे बनता। सारे अखबारों में लिखा कि सविता पासवान बेस्ट कैंडिडेट है, उसके लिए पैसा दिया था क्या? एक समीक्षा हुई हो, समीक्षा में हुआ कि अब यहाँ का गणित सीधा सीधा नहीं चले, तीसरा पोस्ट बन गया। तीसरा पोस्ट बनाने की स्थिति आप अकेले पैदा किया। आपने जो संघर्ष किया, आपका जो चरित्र है, आपका व्यवहार है, आप जिला पटना जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं, आपने 2 रुपया कमाया नहीं, तो ये मैसेज गया कि नहीं गया कि ये जो कैंडिडेट आया है विपरीत परिस्थिति में भारतीय समरूप पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है वह कैंडिडेट ये दोनों कैंडिडेट से बेहतर है। अब उनको अफसोस हो रहा है कि हम पैसा लेके वोट दे दिए या इधर डूबे कि इधर मरे। हमने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह जाने में हुआ होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जिस आदमी को कैंडिडेट बना करके भेजा, अब गजेंद्र मांझी यहाँ बैठे हुए हैं, हम जाते तो यहाँ जरूर 2000 वोट बढ़ जाते, लेकिन उस दिन हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए लास्ट में। लेकिन अभी सबको एक्सप्लेन करेंगे कि लेकिन जीतने वाला सीट था वहां पर हम गए, 12 घंटा के लिए गए, 14 वहां भी लास्ट में ध्रुवीकरण हुआ जो श्याम बाबू कह रहे, उससे मैं सहमत हूँ। हवा चल रहा था कि इधर उधर करेंगे, पक्ष और विपक्ष दो ही धारा थी, लेकिन हमारे लोग जहाँ खड़े थे वो बेहतर कैंडिडेट है यह एहसास कराया। आइए 2500 जगह हमने एहसास हम गए हैं 7 बजे शाम, हम नहीं जानते थे कि इतना बिहार जगह में इन्होंने मीटिंग रख दिया। आते समय तो और सामना की रास्ता बुला गए, एक रोड में 9 रोड ऐसा जगह में, और खाली पानी ही पानी था, जल्ला। मैंने एक तरफ उधर गए तो फिर समझिए कि ईरान भी काम नहीं, ऐसा जगह। पहली बार एक बार और गए थे तो गर्मी का दिन था, पानी नहीं था, इस बार पानी ही पानी था। लेकिन हम दाद देते हैं कि एक वहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग भी थे, इनको नहीं पता होगा, लेकिन दोनों तरह के लोग। हम जब बोल रहे थे तो चेहरा से पढ़े। उस 7 बजे में ही 1 घंटा मेरा लोग भाषण सुना और लगभग 4000 गिरे हुए लोग, ज्यादा ही होंगे। और 8 बजे रात में भी सुबह 12 बजे का अनाउंसमेंट था मेरा, मैं 7 बजे पहुंचा, 8 बजे मेरी बारी आई बोलने का, पहले तो यही आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद हम बोले तो पिन ड्रॉप साइलेंस, और लोगों ने सुना और लोग महसूस कर रहे थे कैंडिडेट बहुत अच्छा दिए, कैंडिडेट बहुत अच्छा दिए, पैसे की कमी नहीं। अरे महाराज हम बिगड़े दिए, डकैत के खोल रहे ना पतिया तो ठीक तो राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं था। जिस हड़बड़ी में सफल मिला, जिस हड़बड़ी में ये मिला, पुष्कर लड़ रहे थे अमरपुर से, इनके इलाके में गए, हम लोगों ने कहा कैंडिडेट बढ़िया थे, कैंडिडेट बढ़िया तो हम कैंडिडेट दे सकते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट ऐसे भी आए जो कह रहे थे कि पार्टी को हम दे देते हैं, हम नहीं, हम लोगों ने कहा है कि किसी अपराधी को नहीं, और आपके ऊपर संगीत मान गए। हम मैं लड़ रहा हूँ, 25 लाख रुपया पार्टी को आप दे दीजिएगा, झंडा संख्या बढ़ा सकते। हम जो 100 को और 200 1000 को झंडा भेज रहे हैं, वो झंडा और टोपी और ये सब का व्यवस्था आपके पैसे से कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथी सहयोग करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। आपका वसूल के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब हमारा देश भी बचा रहे, समझौता कितना कर रहे हैं। अभी मिथिलेश भाई नहीं है, अभी पब्लिक जगता बाबू ने फोन किया, जगता बाबू ने वहां उनको भेज करके कहा आप अपने बेटे को लड़ा लीजिए। हमने कहा ये काम नहीं, आप समझ रहे हैं कि मेरी राजनीति बेटे के लिए है,
ये काम मैं नहीं कर सकता। और मिथिलेश भाई आप तो संघर्ष के साथ ही 74 मूवमेंट के हैं, आप उनको जानते हैं, हम पार्टी की तिलांजलि देते न गलती हो गई, हम समझनी है कि हो सकेगा आपकी कितनों हो जाएगा बेटा, आपको छोड़ देगा, आप पार्टी को नहीं छोड़। ऐसी होती है जिसको मैं खुद झेलता हूँ। और हमने बेटे को भी कहा कि हमारे पिता ने संघर्ष हमको विरासत में दिया था, हम संघर्ष ही तुमको दे सकते हैं, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें, वो 4400 वोट लाया। 4400 वोट तो 4400 आदमी तो जिंदा आदमी है जो नहीं बिका, 12,000 आदमी ऐसा है जो नहीं बिका, 9,000 आदमी ऐसा है जो नहीं सुल्तानगंज में बिका। तो ना बिकने वाले लोग भी हैं, आपके साथ खड़े हैं। ये विषय मैं बीच में तकलीफ आपको दो तरह के जीव होते हैं, शॉर्ट में हम कहते हैं, तकलीफ सारे साथियों को कहते हैं। एक शरीरधारी है, एक शरीर में आत्मा भी, एक शरीरधारी शरीर जो भोग के लिए बने, और एक आत्माधारी शरीर है जो निर्माण के लिए बने हैं, कुछ व्यवस्था बनने के लिए। इस संघर्ष से आत्मा परिष्कृत हुआ, शरीर कलुषित जरूर। तो ये चीज सब लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही समझ रहे हैं। जो संघर्ष में गए हमारे नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहे। हम इतनी अराजकता के बीच भी समाज को दिशा देने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस अराजकता में भी क्या मानते हैं, हम नीतीश कुमार जैसा डिमोक्रेटाइज नहीं है, छाती ठोक के कह रहे हैं कि मेरा कुशवाहा समाज के लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपको बोलने का अधिकार है, कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको भी बोलने का अधिकार है। आप जो बोल रहे थे वहाँ वो ठीक नहीं था। आप जगदेव प्रसाद का नाम लो, फक्र उस पर करो, मेवालाल चौधरी पर फक्र मत करो। महात्मा फुले पर फक्र करो, मेवालाल चौधरी पर मत फक्र करो। तुमको भी यही सोचना चाहिए, जो बोल रहे थे वहाँ धरना स्थल पर वो उचित नहीं था। हमारे पास आए, हमको जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर ने 50 लोगों से फोन करवाया, अशोक भगत यहाँ बैठे हुए, कई बार हमने कहा कि आप लोगों ने कहा कि अपने समाज के, हम यार हम तो जो सबसे गलत समाज है उसी समाज का अधिकारी बना दो, लेकिन इस समाज में यदि ब्रजेश ठाकुर को समाज का मानते हो तो मैं मौत को स्वीकार करूंगा। इस जात का जो आक्रमण, जिस तरह का कांड हुआ नीतीश कुमार में, जिस नीतीश कुमार को हमने नेता माना था, यदि नीतीश कुमार में आत्मबल होता, नैतिकता होता, तो सुप्रीम कोर्ट के चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑल व्हाइट कलर पीपल है, इसके बाद क्या रह जाता? उसी कोर्ट ने ये कहा कि विधायक, मंत्री, ऑफिसर जो इसमें व्हाइट कलर पीपल थे, ये सबको बचाया सरकार। उस सरकार को मोरल राइट है जीत जाने से क्या, जंगल राज के महाजंगल, इसी की लड़ाई थी। इसलिए आप कौन पेशा हुआ सांप था, पेशा हुआ जानवर होता है, रूप बदल के आता है। रामायण पढ़ने की इतना लीला हुआ तो हनुमान जी को कैसे होगा, कहते हैं
काल में भी तो काल में नहीं लगता आते। है कि हम अरे घबराइए नहीं। ज्यादा पढ़ते हैं। काल में भी से घबराइए नहीं। इस देश में सबसे ज्यादा कोई स्पष्ट राजनीति किया है, हम हैं समाज में, लेकिन कोई स्पष्ट राजनीति किया है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अम्बेडकर की बातों को अम्बेडकराइट नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा ये आरक्षण बैसाखी है, इसको बंद करना हो, लेकिन कोई बंद करने के लिए तैयार हो? आवाज आप हमारे साथ हैं, इसलिए आवाज सबके है, उसके साथ कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि जात सबसे बड़ा कोड़ है इस देश का। उससे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे कहते थे ये तो दलित का नेता है, दलित का नेता है। तो ये सब खेल चलता रहा 70 वर्ष, ये बहुत सारी चीजें। इसलिए मैं बुला करके इसलिए कहा कि लड़ने की जरूरत है और एक वोट आए, लेकिन उसका मतलब वो त्रिकोण बन रहा। मैं कूद जाता, लोगों से सलाह लिया क्या होगा, तबीयत खराब है बोलिए, उसके अलावा भी जो करना था उनको पता है मैं कर रहा। लेकिन मैं जानता था करना। अंत में लोगों ने कहा कि जीत जाते अपने से जेडीयू के खिलाफ, अपनी जेडीयू के खिलाफ और जी के खिलाफ ना हम अपना आदमी तो एक बात है, जब वो अपनी थ्योरी पब्लिक सुनाने लगती है तो उसका कारण क्या है, उसके बड़े कारण बड़े निहितार्थ हैं, उस पर चर्चा फिर हम लोग बैठ के करेंगे। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि हम लोगों ने जो काम किया है वह आने वाली पीढ़ी के लिए किया है, कल के लिए किया है। और कल बिना बीज डाले नहीं होता है, बीज अभी ठीक से बीज भी नहीं डाले, कूद गए काटने के लिए, इसलिए हम उत्साह नहीं है। और ये जमात है तो उत्साह नहीं है। आज लगभग 50 लोग नहीं आए, कहा करके नहीं आए, इसलिए कि इन लोगों ने विक्रम किया। मैं नहीं कर सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं किसी का नाम नहीं, एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं है, कीड़ा को रखे रहिए किसी की बात। एक आदमी कितना लोग पास कर दिए हम लोग, सब पता है, पास कर दिए हैं सब पता है, सब पता है। मगर इतना ही कहेंगे शरीरधारी कुछ आत्माधारी की लड़ाई थी, और उस लड़ाई में इतनी बड़ी जमात यहाँ खड़ा है, भीड़ जुटाने के लिए। तो मैं आज भी 10,000 20,000 भीड़ हमारे लिए असंभव नहीं है, देखा है हमने गांधी मैदान में चुनौती दिया और सत्ता की विपरीत। इसलिए ये स्वाभिमानी लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, एक अरुण कुमार नहीं सैकड़ों अरुण, इसलिए लड़ाई। और आप ज्यादा पीड़ित थी इसलिए आपको बीच बैठ जितना संघर्ष करती है कम करती है, सच्चाई ऐसा सही बात है कि अब हम लोग हताश नहीं है सर, चाहे परिणाम जो आज भी हौसला बुलंद है सर, लेकिन कहीं इस तरह का होता है तो उस पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो दीमक एक ही दीमक है जो पूरे लकड़ी को खा जाता है, इसलिए उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और रही बात सर क्या खोया क्या पाया, ये तो हम लोग के बीच में है। आगे की रणनीति हम लोग को कैसे तय करना होगा सर, इस पर सर है जो विचार करके और एक नए हम लोग को नीति के साथ है जो 24 के लिए 25 के लिए तैयारी करना होगा। और उसके लिए आज से लंबा समय है, हम लोग हो सकता है आज से अगर उस तरह का एक मिशन लेकर चले
तो इतना तो है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में एक जागरूकता अभियान की तरह हम लोग चला दिए हैं। और इसमें कहीं ये दोमत वाली बात नहीं है कि हमारा उम्मीदवार, जितने भी हमारे पार्टी से उम्मीदवार उतरे, कहीं पर किसी तरह का कोई दाग है, न हमारे पार्टी पर दाग है, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी तरह का कोई दाग है। इसलिए वो भी दूर नहीं होगा। जब हमारी भी पार्टी के लोग विधानसभा में पक्ष या विपक्ष में बैठे हैं, सब ज्यादा तो नहीं, हम बाकी साथी लोग से कहेंगे कि स्थितियां तो बनती रहेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, जिस तरह का परिस्थितियां दिन हो या रात हो, अगर सर का आदेश है तो वो करना पड़ेगा, पार्टी के हित में करना पड़ेगा। और बिहार की जनता के हित में अगर चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर तमाम साथियों से भी कहना चाहते हैं कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर चाहे तो पीना ही पड़ेगा। गिर-गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर-गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे। जब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान करते हुए बाकी लोगों को नमस्कार।